जिस पुलिस पदाधिकारी के ऊपर विधि व्यवस्था बनाए रखने और उसे संधारित करने का जिम्मा हो, लेकिन जब उनके ऊपर ही आरोप लगे कि उन्होंने एक शिक्षित व्यक्ति की, एक कर्मी की पिटाई कर दी, तो मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है और कई सवाल खड़े होते हैं। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां लूट की शिकायत करने पहुंचे कॉलेज के एक क्लर्क को ही पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक बंद कमरे में पुलिस वालों के द्वारा 100 से ज़्यादा लाठियां उस क्लर्क को मारी गई, पीटी गई। पुलिस ने उक्त क्लर्क को थाने में बंद करके उसके बाद उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। अब थानेदार अस्पताल पहुंचकर उक्त युवक से माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। यह पूरा मामला कॉलेज क्लर्क से 2,11,000 रुपये लूट की है। यह जो पूरा मामला है यह मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है, जहां मुजफ्फरपुर के रहने वाले रामपुर हड़ी थाना क्षेत्र के सुजीत मिश्रा, जो बतौर कॉलेज में क्लर्क हैं, वो बाकायदा विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर महाविद्यालय नरमा मुजफ्फरपुर में लेखापाल हैं और वह कॉलेज का ही रुपया लेकर सेंट्रल बैंक की एक शाखा में जमा करने जा रहे थे। बस पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उनके साथ मारपीट की और ये रुपया छीन लिया। उक्त जो लूटपाट उनके साथ हुई उसकी जब मामला दर्ज कराने वह थाना पहुंचे तो पुलिस वाले इस फिराक में जुट गए कि जिस युवक ने अपनी फरियाद लेकर आया है वह यह कबूल कर ले कि उसी के द्वारा यह पूरी मामला रची गई है। हालांकि जब वह नहीं कबूल किया तो पुलिस वाले उनके साथ इतनी अधिक ज्यादती की, मारपीट किया कि अब वो घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आइए इसको लेकर उनके परिजन और फिर उनके अधिवक्ता और वह घायल युवक क्या कुछ कहा आपको भी सुनवाते हैं। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। मैं नरमा कॉलेज में VNS कॉलेज नरमा में लेखापाल के पद पे हूँ पिछले 6 वर्षों से। हमेशा की तरह मैं अभी नामांकन चल रहा है वहाँ, तो नामांकन विद्यार्थियों का पैसा था 2,11,200 रुपया था। ठीक है, उसको हम लेकर चले थे कॉलेज से लगभग 2:40 पे। ठीक है, उस समय कॉलेज में बात हमारे 3 ही स्टाफ थे। ठीक है, एक हमारे कार्यालय सहायक थे, 2 पीएन थे। उसके बाद वहाँ से हम चले और कोई नहीं था, वहाँ से चले हमारी मेरी इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है ओला, उसी से हम चले। और हमेशा की तरह, क्योंकि मेरा रास्ता ही वही है, हमेशा की तरह हम वहीं से जाते थे आते थे। तो ये यज्ञशाला पड़ता है, रेलवे लाइन पड़ता है। ठीक है, कोल्हैया वाले रास्ते में रेलवे लाइन पड़ता है। रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद एक यज्ञशाला है, यज्ञशाला से 200-300 मीटर की दूरी पर छोटी सी पुलिया है, वहाँ सुनसान भी है। वहीं से हम क्रॉस कर रहे थे, हेलमेट लगाए हुए थे, वो कोई अंदेशा नहीं था। पीछे से ब्लैक कलर की अपाची गाड़ी आती है। ठीक है, 2 लोग उस पर थे, हेलमेट लगाया हुआ था, एक मास्क पहने हुआ था। मेरे बगल में आके गाड़ी रोकता है और गाली देते हुए उतरता है पीछे वाला और पिस्टल निकालता है। अवैध हथियार था उसके पास, लोडेड था। देखिए उसको, ये यहाँ हमको लगाता है, हमको बोलने भी नहीं दिया। मेरे पॉकेट से वो थैला था, ठीक है, थैला था, ये पैसे का थैला था, वो निकाला, मेरे खींचा। उसके बाद मेरी एक घड़ी थी हाथ में, हम पहने हुए थे, बाएं हाथ में घड़ी थी, वो भी निकाला गया। उसके बाद हम कड़ा पहने हुए थे चांदी का और एक अंगूठी थी चांदी की, वो खींचा गया। उसके बाद मत 30-40 सेकंड के अंदर वो काम उसने किया है, बहुत जल्दी काम किया, हमको हिलने भी नहीं दिया, गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया। उसके बाद वो गाड़ी पे बैठा, फिर कोल्हैया साइड ही गया। उसके बाद वहाँ से इतना डर गए थे कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। 1 सेकंड हमको लगा था कि मार देगा। फिर वहाँ से हम जैसे तैसे, थोड़ी देर बाद जैसे तैसे हम धीरे धीरे करके कोल्हैया चौक तक गए, क्योंकि बीच में किसी को बोले भी नहीं, हम जितना डरे हुए थे और देखे भी नहीं है किसी को। गए तो वहाँ बाइक लगाया अपना और लोगों से पूछा, मैंने कुछ और लोगों से पूछा कि भाई यहाँ से कोई क्रॉस किया है, कैसे से मेरे साथ लूट हुई है। तो लोगों ने बताया कि हम तो अभी आए हैं, 2 लोग थे तो बताया कि हम तो अभी आए, नहीं देखे हैं। तो कोई कहा कि हम नहीं देखे हैं। ठीक है, उसके बाद अपने स्टाफ को फोन लगाया। ठीक है, वो सहकर्मी ही है, उनको फोन लगाया, तो मुजफ्फरपुर में थे, वहाँ से वो भी आए। उसके बाद लोग भी बोला तो हम 112 पे डायल 112 पे कॉल किए, 112 की टीम आई। उसके बाद जो है सो आराम से हमारे जो है सर पे बहुत मारे हैं। उसके बाद 112 की टीम आई है, वो घटनास्थल पर हम बाइक से ही गए हैं। ठीक है, वो भी 112 की टीम अपनी गाड़ी से थी, मेरे स्टाफ में भी थे, 2 स्टाफ भी थे मेरे साथ। वो गए हैं घटनास्थल पर, वहाँ पर मेरा बयान भी लिया गया है, देखा गया है घटनास्थल पर। और
बहुत हद तक सेटिस्फाइड भी थे वो 112 की टीम। उसके बाद फिर हमको थाने पर जाने को बोला गया। थाने पर हम लोग गए, जो स्टाफ लोग भी थे, वहाँ से फिर सिर्फ हमको अकेले बैठा के स्कॉर्पियो से घटनास्थल पर ले जाया गया। ठीक है, तो दूसरे कोई पदाधिकारी था तो नहीं पता कि कौन थे, ले जाया गया। फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके एक करके फिर उनको फिर थाने पर ले जाया गया। मेरे स्टाफ लोग वहीं पे थे। उसके बाद हमने आवेदन लिखा, 2 आवेदन लिखा गया, उसमें त्रुटि बताकर उसको रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट किया गया कि उसमें सिर्फ ये आवेदन तो सेम ही था। उसके बाद बोला गया कि नोटों की संख्या लिखे, तो नोटों की संख्या भी हमने लिखी। ठीक है, वो आवेदन दिया गया, स्वीकार भी हुआ आवेदन, और लेकिन उसका स्लिप मांगा गया, रिसीविंग मांगा गया तो नहीं दिया गया। इतना ही में हम लोग निकलने ही वाले थे। हमको लगा कि बाद में दे देगा, निकलने ही वाले थे। तब तक सुजीत कुमार मिश्रा वहाँ के थानाध्यक्ष हैं, सुजीत कुमार मिश्रा वहाँ के थानाध्यक्ष हैं, वो आधम किया। मैंने पूछा लोगों से कि क्या हुआ, तो मामला बताया गया। हम बताया कि मेरे साथ ऐसी चीज़ हुआ। बस ये सुनते ही वहाँ को भड़क गए, गाली देते हुए, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली देते हुए हमको बोले, अपने सहकर्मी को बोले कि इस साले को गाली देते हुए ऊपर ले चलो, आज रात भर से मारेंगे, उल्टा टैंकर मारेंगे, यही बात बोला गया। उसके बाद मेरे स्टाफ भी बोले, मेंशन किए कि रामपुर हरी जी मामला है 8 जुलाई 2025 को विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर महाविद्यालय नरमा मुजफ्फरपुर में कार्यरत वहां के लेखापाल श्री विशाल कुमार वे कॉलेज से 2,11,200 रुपया लेकर के वे जा रहे थे बैंक में जमा करने के लिए। रास्ते में अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनके पैसा को लूट लिया गया। इसकी सूचना उन्होंने रामपुर हरी थाना को दिया। रामपुर हरी थाना के द्वारा आवेदन उनको लिया गया और उस आवेदन के आलोक में एफआईआर होती या जांच होती, लेकिन यह दोनों प्रक्रिया नहीं हुआ। विशाल जी को काफी बेरहमी से उनको बंद करके बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया। इस कदर से उनको मारा गया कि श्री विशाल जी अभी सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में इलाजरत हैं और जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। इस पूरी मामले की जानकारी मेरे द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष में दिया जा चुका है। इसमें हमने दोनों आयोग से हमने रिटायर्ड जज के निगरानी में इस पूरे मामला की जांच करने का हमने अनुरोध किया है, क्योंकि यह मानवाधिकार उल्लंघन का यह बहुत ही बड़ा मामला बनता है और पुलिस के द्वारा जो पैसे की जांच पड़ताल होती, रिकवरी की बात होती, अपराधियों की धरपकड़ की बात होती, इसके बदले में 10:30 बजे रात को 8 जुलाई 2025 को रात्रि के 10:30 बजे के बाद ही उन्हें थाना से बाहर किया गया और तब तक उनको पकड़ करके उनके साथ में टॉर्चर किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनका एक वीडियो भी आया है सामने में कि थाना के प्रभारी जो हैं वो खुद गए हैं सदर अस्पताल में और जाकर के माफ़ी वगैरह मांग रहे हैं। वह तब मांग रहे हैं माफ़ी जब उस व्यक्ति को काफ़ी बेरहमी से मार दिए हैं, पीट दिए हैं। अब लगता है कि अगर वह आदमी अगर मर जाएगा तो फिर माफ़ी मांगने का फिर बात क्या, उनको तो इमीडिएट एफआईआर करके एक्शन लेना चाहिए। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग से हमने अनुरोध किया है कि रिटायर्ड जज के निगरानी में पूरे मामले की जांच हो और हम यह जांच करवा करके रहेंगे। और विशाल जी ने हमें बताया कि उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि वे चलने फिरने में भी वे काफ़ी असक्षम है। उनसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है। मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। अपने पुत्र के साथ क्या कुछ हुआ? जी, हम एक शिक्षक हैं, अपनी ड्यूटी में थे। आज मेले का काम चल रहा है, उसमें थोड़ा लेट हुआ। हम सारे साथ में आए घर पर, पूछे कि भाई नहीं आया है। फ़ोन लगाए तो फ़ोन जो है सो काट दिया जा रहा है, क्योंकि फ़ोन वह रखे हुए थे। हमको यह बात मालूम नहीं। एक बार फ़ोन उठाने का मौका मिला तो बेटा हमको यही कहा कि पापा से हम थाना पर हती, हमारा बड़ा मार मारे, बस इतना ही। उसके बाद फ़ोन को काट दिया दरोगा जी काट दिए। और उसके बाद जो है हम लगातार फ़ोन करते गए तो कटअप करते चले गए दरोगा जी। उसके बाद जब 10 बजे के आसपास जब बाहर निकला है तो हमको फ़ोन किया कि पापा से हम थाना से बाहर निकल गए, से हमारा बड़ी मार मार लिया। हम वहाँ से 4 चक्का गाड़ी भाड़ा पर लिए और लेकर के चल दिए। आए भगवानपुर तक, वह कैसे कैसे आया, वहाँ से फिर उसको हम लेकर के गए। रात में कुछ दवा उवा दिए, सुबह में ज़्यादा परेशानी हुआ
लेकर के हम उसको आ गए यहाँ पर हॉस्पिटल में। और कल जो है तो खुद थाना प्रभारी आए थे और हमको कह रहे थे कि आप गार्जियन हैं, आप गार्जियन जैसा है, हमको माफ़ कर दीजिए, हम अगर मारे हैं, हम गलती कर गए, क्रॉस कर गए, तो हमको आप चलिए उतना हमको मार दीजिए लेकिन हमको माफ़ कर दीजिए। हम कहे कि हमारा बेटा अगर गलती किया होता आप मारते तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा बेटा कोई गलती नहीं किया तब आप उसको बेरहमी से पीटे। पिता का दर्द आपको पता रहा था। हम कहे कि आप माफी के नहीं, हमको न्याय चाहिए। हम पूरे प्रशासन से अपने न्याय मांग रहे हैं कि हमारे बेटा के लिए न्याय करिए। तब बहुत दिल दुखा रहा है कि हमारा बेटा अगर गलत होता तो हम उसका साथी नहीं होते, मगर वो गलत नहीं है। 14 साल से नौकरी करता है, बहुत पैसा लेकर के जमा किया है, और तब वह जो है सो कुछ नहीं पूछा और सीधे लाठी बरसाया। बस हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं। नाम बताइए। हमारा नाम सुमन कुमार, ग्राम सिवरी गोपीनाथपुर।